मसीह में आप सबको सलाम। आज ही हमने एक प्रेयर रिक्वेस्ट आई थी तो उसको हमने रिकॉर्ड किया है। उसकी प्रेयर को मिस कैरेजेस के हवाले से कुछ बहनें आती हैं और इन दिनों में बहुत सारे कुछ लोग आए हैं मेरे पास जो अबॉर्शंस करवा रहे हैं और उनको अभी गाइडलाइन नहीं मिल रही है। वो बिल्कुल आगाही में नहीं है कि अबॉर्शन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। बाइबल मुकद्दस इसके बारे में क्या कहती है। अगर हमारे छोटे बच्चों की डेथ हो जाती है, मिसकैरेजेस हो जाते हैं, तो वो क्यों होते हैं। और सबसे एक बड़ा सवाल कि जब ये छोटे बच्चे इनकी डेथ होती है तो ये बच्चे कहाँ पर जाते हैं। तो ये मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। बहुत सारी बहनें जो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, जो हमारी कलीसिया के साथ जुड़ी हैं, हमारे प्रेयर सेंटर के साथ जुड़ी हैं, वो ये क्वेश्चन करती हैं। मुझे सब आप लोग जानते हैं, मैं पास्टर रिफत शाहिद पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं जब ये विमेन मीटिंग लेती हूँ, बहनों की मीटिंग जो थर्सडे को होती है हमारी कलीसिया के साथ, उसमें अक्सर मैं ये इश्यूज़ को रेज़ करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि बाइबल मुकद्दस में से आपको गाइडलाइन मिले और सही गाइड किया जाए आपको, ताकि मेरी बहनों आपको पता चले कि ये क्यों होता है और हमने क्या करना है। हमेशा जो भी आपने गाइडलाइन लेनी है वो कलाम मुकद्दस को सामने रखकर उससे सीखें। कलाम आपको सिखाता है, रूहुल कुदस आपका बेहतरीन उस्ताद है। आपके जो मुबश्शिर हैं, जो खुदा के खादमीन हैं, पास्टर्स हैं, जो पासबान हैं, आप उनसे मदद ले सकते हैं। अगर आपको बाइबल मुकद्दस पढ़ना नहीं आती या उसको समझने में आपको मुश्किल है तो काइंडली आप उनसे मिलिए, रफ़ाकत रखिए, ताकि आपको मेरी बहनों इस चीज़ का इल्म हो कि कौन सी चीज़ हमारी लाइफ में हो रही है और उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या चीज़ हमने खुदावंद के कलाम के मुताबिक करनी है और क्या चीज़ हमें करने का हुक्म नहीं मिला है। आज जो मेरे पास एक पहला क्वेश्चन था वो था कि मिस कैरेजेस होते क्यों हैं और जो छोटे बच्चे जिनकी डेथ हो जाती है वो कहाँ जाते हैं, आफ्टर डेथ वो कहाँ जाते हैं, उनकी रूह का क्या बनता है। ये सिंपल और आसान लफ्ज़ों में मैं आपके साथ बात करूँगी। मेरे पास एक हवाला है, पहला सलातीन उसका 14वां बाब उसकी 12 और 13 आयत में आपके लिए पढ़ूंगी। सो तू उठ और अपने घर जा, और जैसे ही तेरा कदम शहर में पड़ेगा वो लड़का मर जाएगा और सारा इस्राएल उसके लिए रोएगा और उसे दफन करेगा, क्योंकि यरबाम की औलाद में से फ़कत उसी को कब्र नसीब होगी, इसलिए कि यरबाम के घराने से इसी में कुछ पाया गया जो खुदावंद इस्राएल के खुदा के नज़दीक भला है। यरबाम का घराना सलातीन की किताब में लिखा गया है कि बहुत ज़्यादा बुराई और गुनाहों से भरा हुआ था। उन्होंने हर वो काम किया जो खुदा के ख़िलाफ़ था। उन्होंने हर उस हुक्म की अदुली की जो खुदावंद ने हुक्म दिया था। और मेरे अजीज़ों, उनमें से बस एक ये बच्चा था जिसमें खुदावंद को कुछ अच्छा और भला नज़र आया, और उसको भी खुदावंद ने जब ये हुक्म दिया कि वह लड़का मर जाएगा, लेकिन उसके लिए इतना हुआ कि उसको कब्र नसीब होगी। बाकी सबको उन्होंने कहा ये तलवार से काटे जाएंगे और किसी को कब्र नसीब भी ना होगी। अभी जब हम लोग सोचते हैं कि हमारे छोटे बच्चे क्यों मर जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं, कुछ पैदा होते ही मर जाते हैं, कुछ थोड़े से बड़े होते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है। हमारी अपनी फैमिली में इस तरह के कुछ क्राइसिस आए हैं। मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, जानने वाले हैं, जिनके बेबीज़ जो थे उन्होंने थोड़ा सा अभी अपना मूवमेंट शुरू की, चलना शुरू किया, और कुछ तो पेट में ही ख़त्म हो गए और कुछ पैदा होने के बाद उनकी डेथ्स हुई हैं। तो मैं आज आपको एक बात बताती हूँ जो कि हकीकत पर मबनी है। दिस इज़ नॉट अ स्टोरी। तो एक पास्टर थे, उनके एक बेटा पैदा हुआ, तो उसके बेटे को ये एक बीमारी थी कि उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में होता था वो बच्चा। जैसे ही शाम होनी उस बच्चे ने रोना शुरू कर देना, और वो इतना ज़्यादा रोता था, इतना ज़्यादा रोता था कि उस बच्चे को बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलता था। वो पास्टर साहब बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो जब एक दफ़ा क्रूसेट करवा के रात को वापस आए तो उनका बच्चा एज़ रूटीन बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो पास्टर साहब ने जब उसको उठाया और प्रेयर करना शुरू की और वो रूम में जाकर उन्होंने प्रेयर की, तो उनको नज़र आया कि उनके बच्चे के बेड के पास एक बुरी रूह है जिसने अपने हाथ को उनके बेटे के पेट के अंदर घुसाया हुआ है, धंसाया हुआ है, जिसकी वजह से वो बच्चा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में और बहुत ज़्यादा रो रहा है। तो पास्टर साहब ने यीशु मसीह के नाम में उस बुरी रूह को झिड़का और उसको डांटा और उसको मना किया। तो बुरी रूह ने कहा
कि हम तेरी वजह से इस बच्चे पर अटैक नहीं कर पा रहे क्योंकि तू खुदा का बंदा है, वरना हम कब से इस बच्चे को तकलीफ़ देते रहे हैं और देते रहेंगे। अब जब वो पास्टर बहुत परेशान हुआ कि ये मेरे बच्चे को तकलीफ़ ही देना क्यों चाहते हैं, तो उस पास्टर ने क्या किया, उसने प्रेयर की और प्रेयर करने के बाद वो पास्टर जो थे वो सो गए। जब वो सोए तो उन्होंने ख्वाब में देखा कि पास्टर साहब के जो पेरेंट्स थे उनका जो कमर से नीचे वाला हिस्सा है वो पिग का, सूर के जैसा था, और जो कमर से ऊपर वाला हिस्सा है वो इंसान के जैसा था। तो अभी वो पास्टर साहब ने फिर सुबह उठकर अपने फादर से बात की। उन्होंने कहा कि मुझे रात को जब इस तरह मैंने प्रेयर की तो मुझे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि मैंने ये बेटा तुम्हारे पेरेंट्स को दिया है ताकि वो बुढ़ापे में उनकी खिदमत करते, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स निजात याफ्ता नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स ने तौबा नहीं की, तुम्हारे पेरेंट्स ने अपने गुनाहों से छुटकारा नहीं पाया, वो अभी भी बदी और गुनाह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और इसलिए मैं इसकी सज़ा जो है इस बच्चे को मिल रही है और मैं कभी भी इस बच्चे को ये सज़ा नहीं पाने दूंगा, और मैं 30 दिन के बाद अगर तुम्हारे माँ बाप अपने गुनाहों का इकरार करके तौबा ना करे तो मैं इसको अपने पास बच्चे को फिरदौस में ले जाऊंगा। तो जो उनके पापा थे उन्होंने इसका बड़ा रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि ये कैसा खुदा है, उन्होंने गाली दी और उन्होंने अब्यूज़ किया मेरे अजीज़ों, और उन्होंने कहा ये कैसा खुदा है जो हमारे गुनाह की सज़ा इस बच्चे को देगा, मैं नहीं मानता उस खुदा को। तो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि क्या वाकई ऐसा होता है कि जो माँ बाप हैं या जो हमारी फैमिली के बड़े हैं, हमारे आबाओ अजदाद हैं, उनके गुनाहों की सज़ा हम तक पहुँचती है। गिनती उसका 14 बाब उसकी 18 आयत में यूँ मरकूम है, वो बाप दादा के गुनाह की सज़ा उनकी औलाद को 3री और 4थी पुश्त तक देता है। अभी पास्टर साहब के जो माँ बाप हैं उन्होंने निजात नहीं पाई थी, उन्होंने तौबा ना की, उन्होंने अपने गुनाहों का इकरार ना किया, और यीशु मसीह 30 दिन के बाद उस बच्चे को अपने पास फिरदौस में ले गए। अभी सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वाकई खुदावंद यीशु मसीह इसलिए बच्चे छोटों को अपने पास ले जाते हैं कि ये कहीं अपने माँ बाप की वजह से, अपने वारसों की वजह से, अपने बाप दादा की वजह से गुनाहों में पलते ना रहें और इनके गुनाह बढ़ते ना जाएं और ये एक दिन हलाकत में ना चले जाएं? देखिए अज़ीज़ों, इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। ये सब खुदा की मर्ज़ी है, खुदा के मंसूबे और खुदा की मर्ज़ी को सिर्फ़ और सिर्फ खुदा जानता है। हम इस बात पर कोई भी बहस नहीं कर सकते कि ये ऐसा इसलिए होता है कि खुदा उनको उसी वक्त से हमेशा की आग के लिए बचाना चाहता है। वो आगे चलकर भी बचा सकता है, खुदा उनको बड़े होने के बाद अपनी निजात में लेके आ सकता है, खुदा उनको किसी तरीके से भी बचा सकता है। मेरे अजीज़ों, ये बात सिर्फ़ खुदावंद जानते हैं। एक बार एक पास्टर थे, उनका नाम है ओरल रॉबर्ट पास्टर थे। उनकी बेटी जो थी वो अपने शौहर के साथ और अपने बच्चों के साथ किसी दूसरे मुल्क में जा रहे थे, तो उनका जो प्लेन था वो क्रैश हो गया और उनका प्लेन तबाह हो गया और वो सब के सब उसमें मारे गए। पास्टर ओरल रॉबर्ट जो थे वो लोगों में उन दिनों ये प्रचार कर रहे थे, उन दिनों में ये प्रीच कर रहे थे कि आपने अपने ख़ानदान के गिर्द खुदा की बाड़ को कैसे मांगना है और खुदा की बाड़ में आप किस तरह महफूज रह सकते हैं। सेम उन्हीं डेज़ में उनकी फैमिली, उनकी बेटी और उनका दामाद और उनके बच्चे जो सारे थे वो उस प्लेन क्रैश में मारे गए। अब इब्लीस ने पास्टर के कान में आकर कहा कि तू तो लोगों को बता रहा था कि तेरी फैमिली के गिर्द रूह कुदस की बाड़ कैसे लगेगी, तेरी फैमिली के गिर्द खुदावंद की बाड़ कैसे लगेगी, और अब मुझे बता कि ये क्या हुआ, तेरी तो अपनी फैमिली सारी तबाह हो गई और मारी गई। और लोगों ने आकर पास्टर साहब से ये क्वेश्चन किया कि ये कैसे हो सकता है, आप लोगों के लिए दुआ करते हैं, आप लोगों की प्रोटेक्शन के लिए दुआ करते हैं, आप लोगों के लिए खुदा की हेल्प मांग रहे हैं और आपकी अपनी फैमिली के साथ ऐसा हो गया। मेरे अजीज़ों, पास्टर रॉबर्ट कहते हैं कि मैंने खुदावंद यीशु मसीह से ये दुआ की और सवाल किया, तो यीशु ने कहा कि रॉबर्ट, आज तू मुझसे ये सवाल ना पूछ, क्योंकि मैं तुझे इसका जवाब अभी नहीं दूंगा। क्योंकि अगर तू आज पूछेगा ऐसा क्यों हुआ, तो तू सारी ज़िंदगी यही पूछेगा कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों हुआ। मैं जब तू मेरे पास फिरदौस में होगा तो इन सारे सवालों के जवाब तुझे दे दूंगा। और पास्टर रॉबर्ट कहते हैं कि इस कलाम के बाद वो कहते हैं कि मुझे इत्मीनान और सुकून मिल गया। कुछ चीज़ें जब खुदावंद हमसे हमारे प्यारों को ले लेते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली
कुछ दिनों के बाद, कुछ अरसे के बाद एक इत्मीनान और सुकून मिलता है। और वो सुकून किस तरफ से मिलता है? वो सुकून हमें खुदावंद की तरफ से मिलता है। अभी मैं आपके साथ बात करूँगी, लूका 13:11 में लिखा है, एक औरत थी जिसको 18 साल से बदरूहों ने जकड़ा हुआ था और वो कुबड़ी थी, और उसको रिहाई किसने दी? खुदावंद यीशु मसीह ने दी। अब 18 साल से जो वो जकड़ी हुई थी मेरे अजीज़ों, वो अपनी सारी ख़ानदान की, अपने बाप दादा की जितनी भी गलतियां थी, गुनाहों की ज़िंदगी थी, उसकी वजह से वो जकड़ी थी। लेकिन उसको रिहा किसने किया? उसको खुदावंद यीशु मसीह ने रिहा किया। और यूहन्ना 9:13 में लिखा है कि जो जन्म का अंधा था, जब यीशु मसीह इसके पास से गुजरे तो शागिर्दों ने कहा कि इसको किसकी सज़ा मिली है? क्या इसको इसके गुनाहों की सज़ा मिली है? इसके पेरेंट्स के गुनाहों की सज़ा मिली है कि इसको इसके बाप दादा के गुनाहों की सज़ा मिली है? तो यीशु मसीह ने फरमाया कि ना इसको इसके बाप दादा की सज़ा मिली है और ना इसको इसके गुनाहों की सज़ा मिली है। इसका अंधापन इसलिए हुआ ताकि खुदा के बेटे का जलाल ज़ाहिर हो। ये हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ चीज़ें आती हैं। कभी हमारे जो गुनाह होते हैं उनकी वजह से हम आजमाइश में पड़ते हैं, कभी जो हमारे गुनाह होते हैं उनकी वजह से हमारे साथ कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमारे साथ बुराई हो जाती है, या हमारे साथ हमें दुख देते हैं, हमें तकलीफ़ देते हैं। और कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात इसलिए होते हैं कि खुदा के नाम को उस चीज़ से रहाई पाने की वजह से जलाल मिले। और इसके बाद अगर मैं एक बात करूँगी कि एक और क्वेश्चन है मेरे पास कि जब एक मासूम और छोटा बच्चा मर जाता है तो वो कहाँ जाता है? मेरे अजीज़ों, जब एक छोटा बच्चा उसकी डेथ होती है तो डेफिनेटली खुदा के पास फिरदौस में, हेवन में चला जाता है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, कुछ लोगों ने, बहनों ने अबॉर्शंस करवाए और वो मेरे पास आई और मैंने इस चीज़ की सख्त मज़म्मत की और मैंने उनको मना किया कि तुम लोग ये खून कर रहे हो, ये बाइबल मुकद्दस। ये टॉपिक हम किसी दिन और डिस्कस करेंगे, इसकी मैं पूरी डिटेल आपके साथ डिस्कस करूंगी कि बाइबल मुकद्दस अबॉर्शंस के बारे में या एक जीती जान को ख़त्म करने के बारे में क्या फरमाती है। लेकिन मैं आपको इतना बताऊं कि मैंने उसको डांटा, उसकी मज़म्मत की, लेकिन उसने आगे से मुझे कहा कि नहीं जी, मुझे लोगों ने कहा, मेरे ख़ानदान ने कहा, मुझे बुज़ुर्गों ने कहा, मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि 6 माह का जब बच्चा पेट में होता है तो तब उसमें ज़िंदगी आती है, तब उसमें रूह आती है। मेरे अजीज़ों, आज हम बाइबल मुकद्दस के हवाले से देखते हैं कि रूह एक इंसान में कब आती है। अय्यूब 13:11 में है, मैं रहम में क्यों न मर गया, मैंने पेट से निकलते ही जान क्यों न दे दी। बाइबल बताती है कि जब बच्चा पेट में होता है तो उसके अंदर रूह होती है। और आगे फिर अय्यूब 10:18 में मैं आपके साथ पढ़ूंगी, बस तूने मुझे रहम से निकाला ही क्यों, मैं जान दे देता और कोई आँख मुझे देखने ना पाती। इट मीन्स कि अय्यूब कह रहा है कि जब मैं पेट में ही था, जब किसी आँख ने मुझे नहीं देखा था, तो तब ही मुझे रहम से निकलने ना देता, यानी कि तब मेरे में जान थी जो तू ले लेता। इस तरह मेरे अजीज़ों, पास्टर ब्राइन की बात करते हैं। अमेरिका के पास्टर ब्राइन हैं, उनको एक स्वेयर हार्ट अटैक हुआ और हार्ट अटैक आने के बाद वो कुछ अरसा के लिए कोमा में चले गए। जब वो कोमा में चले गए तो अकॉर्डिंग टू हिम, उनकी टेस्टमनी के मुताबिक, कि वो कहते हैं कि मेरी जो रूह है वो हेवन में गई और वहाँ पर मेरे दादा थे और मेरे दादा, ही वॉज़ वेरी यंग, और उन्होंने मुझे कहा कि ब्राइन, उनका नाम ब्रिटेन था, कि ब्रिटेन, तुम्हारा बेटा तुम पर फ़ख्र करता है। तो पास्टर साहब कहते हैं कि जब मैं वापस अपनी जिस्म में वापस आया, कुछ दिनों के बाद मुझे होश आई, तो मैंने सोचा कि मेरा कौन सा बेटा मुझ पर फ़ख्र करता है, मेरी तो कोई औलाद नहीं है। फिर कहते हैं कि मुझे याद आया कि जब मेरी शादी हुई तो मेरी शादी के कुछ अर्सा बाद मेरी जो मिसेस थी उसने मुझे तलाक दे दी, डिवोर्स दे दिया। लेकिन उस डिवोर्स से पहले उनकी मिसेस ने अबॉर्शन करवाया था और जब उन्होंने उस बेबी को अबॉर्ट किया था तो वो बेबी जो था वो बेबी बॉय था, और वो जो रूह उन्होंने अबॉर्शन करवा के ख़त्म कर दी थी, वो रूह खुदावंद यीशु मसीह के पास महफूज थी। और मेरे अजीज़ों, आप ये देखें कि ये जो हम लोग कहते हैं कि रूह का कोई भी इतना वो नहीं होता, हम जिस्म को ख़त्म कर देते हैं और अभी वो रूह होती नहीं, उसमें जान होती नहीं। तो अभी ये देखें कि पहला कुरिन्थियों 15 बाब की 50वीं आयत में लिखा है, आए भाइयों,
मेरा मतलब है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। इसका मतलब है जो रूह हमारे अंदर पलती है, जो रूह हमारे अंदर आ चुकी होती है, वो खुदावंद के पास वापस चली जाती है। बाइबल में बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसका नाम रखा जाता था। आपने पढ़ा है, ये हिस्ट्री है, ये पहले से बच्चे का नाम बता दिया जाता था बाइबल मुकद्दस में, बड़ों के ज़रिए, बुज़ुर्गों के ज़रिए, फरिश्तों के ज़रिए, कि इस बच्चे का ये नाम होगा। और यहूदीज़म में तो लोग औरत को जैसे ही वो अभी पहले हफ्ते की या दूसरे हफ्ते की, सेकेंड वीक की प्रेगनेंसी होती है, तो वो उसको माँ बोलना शुरू कर देते हैं। जब कोख में बच्चा आता ही है, उसी वक्त उसी दिन बच्चे को रूह मिल जाती है। ये मैं आपको एक रिसर्च बताती हूँ। 2016 की अमेरिका की एक न्यूज़ चैनल है, फॉक्स न्यूज़ चैनल, उसमें ये रिपोर्ट छपी भी थी और इसके बारे में बड़ी चर्चा की गई। और इसके बारे में था कि टेस्ट ट्यूब बेबीज़, जब डॉक्टर्स इसको बनाते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज़ को, तो वो कह रहे थे कि हमने इसको रिसर्च किया, तो जब ये बाप के स्पर्म और माँ के एग को हम लोगों ने मैच किया उस टेस्ट ट्यूब में, उसको हमने डाला, तो क्या हुआ कि एक बहुत वाइट कलर की, एक सफ़ेद रंग की रोशनी, एक लाइट जो है वो उसके ऊपर आ जाती है और वो चमकना शुरू कर देती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि आगे ये बेबी चलेगा या इधर ही ये फिनिश हो जाएगा, नहीं चलेगा। और रिसर्च के मुताबिक ये पता चला कि जब वो लाइट आती है, जब वो लाइट टेस्ट बेबी की वो जो स्पर्म और एग की में मिलाप में वो चमकती है, इसका मतलब है कि उस वक्त रूह जो है वो उस बदन में, उस चीज़ में, उस बच्चे में आ जाती है। तो अभी फिरदौस में, खुदावंद के पास हेवन में एक ऐसी जगह है जहाँ पर बाइबल मुकद्दस में ज़िक्र है कि छोटे छोटे बच्चे हैं और जो खुदावंद के पास रहते हैं। मुझे एक बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा एक बात यीशु मसीह की पसंद आई कि जब उन्होंने कहा कि इन बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो। एक तरफ तो हम ये देखते हैं कि खुदावंद ने कहा क्योंकि खुदा की बादशाही इन्हीं की है, और दूसरी तरफ यीशु ने कहा कि मेरे बाप के फरिश्ते दिन और रात इनका मुंह देखते हैं। हालेलुया। और हर एक बच्चे को खुदा ने एक फ़रिश्ता दिया है, हर एक इंसान को एक फ़रिश्ता दिया है जो उसका रहनुमा है, उसका निगहबान है। यहाँ पर एक थोड़ा सा आगे चलते हैं। ज़बूर 139 की 15वीं आयत में है, जब मैं पोशीदगी में बन रहा था और ज़मीन के असफल में अजीब तौर से मुरतब हो रहा था, तो मेरा कल्ब तुझसे छुपा ना था। तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा, और जो अयाम मेरे लिए मुकर्रर थे, यानी कि 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 9 मंथ तक जो अयाम मेरे लिए मुकर्रर थे, मैं बन रहा था, वो सब तेरी किताब में लिखे थे। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, जब हम माँ के पेट में आ जाते हैं, माँ के पेट में बनना शुरू होते हैं, जब बेबीज़ हमारे पेट में बनना शुरू होते हैं, तो वो खुदा की मर्ज़ी से होता है। पेट का भल खुदा की तरफ से है। और ये जब बेबीज़ हमारे अंदर जितना टाइम गुजारते हैं, खुदा के पास एक एक लम्हे का, एक एक वक्त का हिसाब है। जिनको हम देख नहीं पा रहे होते, उनको खुदावंद पहले से जानते हैं कि इनकी किस तरह की शक्ल होगी, इनकी किस तरह की सूरत होगी, इनकी आवाज़ कैसी होगी, इनका चाल चलन कैसा होगा, इनका रवैया कैसा होगा। और इसलिए ये एक कीमती जान है। यिर्मयाह 1:5 में खुदा ने यिर्मयाह से कहा, इससे पेशतर कि मैंने तुझे बतन में खल्क किया, मैं तुझे जानता था और तेरी विलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया। हालेलुया। बाइबल में बताया गया है कि आपके पैदा होने से पहले ही खुदावंद आपको जानता है। हालेलुया। पहला तसल्लीकियों 5:23 में है, तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे यीशु मसीह के आने तक पूरे और बेऐब महफूज रहें। पूरे और बेऐब महफूज रहें। जब तक खुदावंद यीशु मसीह नहीं आते, वो दोबारा से हमें लेकर नहीं जाते। हमसे कोई पैदा होता है, हमें किसी बच्चे की जिम्मेदारी मिली है, और स्पेशली हमें अपने बदनों की, तो क्या फरमाया गया है कि वो पूरे और बेऐब महफूज रहें। आप एक स्पिरिट और एक सोल भी हैं। जिस्म जो है वो मट्टी है, आए इंसान तो खाक है और खाक में मिल जाएगा। और पैदाइश 3:19 में है कि तू मट्टी से निकाला गया है और मट्टी में क्या होगा, मट्टी में मिल जाएगा। जिस्म कब्र में चला जाएगा और मट्टी में मिल जाएगा। मेरे अजीज़ों,
अगर आपने अपना बच्चा खोया है, इन दिनों में मेरे पास कुछ बहनें आई हैं जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं, जिनके छोटे बच्चों की डेथ हो गई है। मेरी बहनों, आज ये पैगाम उन बहनों के लिए है, आज ये पैगाम उन भाइयों के लिए है जिन्होंने अपने छोटे बच्चों को खोया है, जिनके मिस कैरेजेस हो गए हैं, जो किसी हादसे की वजह से उनके बच्चे मर गए हैं। अफसोस ना करें, वो बच्चे आज कब्र में नहीं, वो बच्चे खुदावंद यीशु मसीह के पास फिरदौस में महफूज हैं। लेकिन सिर्फ वो माएँ और वो बाप उन बच्चों को मिलेंगे, आखिर में उनको देखेंगे। हम बड़े ईमान के साथ जब हमारा कोई प्यारा हमसे जुदा होता तो हम कहते हैं कि हम एक दिन इनके पास पहुंचेंगे। सिर्फ वो वालिदैन उन बच्चों को मिलेंगे और देखेंगे जो निजात याफ्ता हैं, जो अपने आप को खुदावंद यीशु को दे चुके हैं, जो अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह में धो चुके हैं, जिन्होंने अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है, जिनको पता है कि हम अपनी आफ्टर डेथ कहाँ पर जाएंगे, कहाँ पर होंगे। सिर्फ वही अपने प्यारों को और अपने बच्चों को मिल सकेंगे। जब कोई अपना प्यारा मरता है और वो खुदावंद में मरता है तो वो कब्र में नहीं बल्कि यीशु मसीह के पास होता है। इस चीज़ पर यकीन रखें और ईमान रखें। कुछ देर के लिए दुख ज़रूर होगा, वो पहले से भी ज़्यादा सेहतमंद, पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत और पहले से भी ज़्यादा अच्छे और अब्दी जगह पर, अब्दी मुकाम पर उनका ठिकाना हो गया है। खुदावंद ने कहा, मैं तुम्हारे लिए जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए घर तैयार करूँ, तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, ना होते तो मैं तुमसे कह देता। वो उन्हीं मकानों में खुदावंद के पास होते हैं। लेकिन ये दुखी रहना जो है, ये एक स्पिरिट है, ये दुख, ये डिप्रेशन की स्पिरिट है। और बहुत से लोग इसी वजह से डिप्रेशन में चले गए कि उनके प्यारे मर चुके हैं, उनके प्यारे वफात पा चुके हैं। मेरे अजीज़ों, इस स्पिरिट से निकलने की कोशिश करें, इस स्पिरिट से निकलें, अपने आप को खुदावंद में सौंप दें। यहूदी जो हैं वो 7 दिन के लिए किसी की मैयत का सोग करते हैं और उसके बाद 7वें दिन के बाद वो सोग नहीं मनाते। वो कहते हैं कि हमारा मानना है कि जब हमने दोबारा जी उठना है तो हम इस चीज़ का सोग क्यों मनाएं। तो हम क्रिश्चियंस जिनके पास अब्दी ज़िंदगी है, जिनके पास अब्दी हयात है, जिनको पता है कि वो यीशु मसीह में मरते और यीशु मसीह में जी उठेंगे, जिनको पता है कि जब हमारा निजात दहिंदा दोबारा इस दुनिया में आएगा तो सब एक दफ़ा उठाए जाएंगे, जिंदा होंगे और जो उसके पीछे हैं, जो उस पर ईमान रखते हैं, वो अब्दी हयात पाएंगे। तो फिर हम क्यों उस डिप्रेशन की स्पिरिट को अपने पास आने दें, तो क्यों हम सोग की स्पिरिट को अपने पास आने दें। हमें यीशु मसीह में जीना है, यीशु मसीह में मरना है, इस डिप्रेशन से निकलना है और अपने आप को अब्दी ज़िंदगी के लिए तैयार करना है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आज आपको एक भारी फजल दे, आपको उन सारी डिप्रेशन की स्पिरिट से दूर करे। और मेरा ईमान है कि आज आपने जो सीखा है आप उस पर बहुत ध्यान से गौर करेंगे। मैं आज आपके लिए दुआ करना चाहती हूँ, जिनके प्यारे इन दिनों में आप उनको छोड़ कर गए हैं और वो इस वक्त भी डिप्रेशन की स्पिरिट के अंडर हैं। कुदूस जिंदा खुदावंद, खुदावंद आज मैं तेरे लोगों के लिए दुआ करती हूँ खुदावंद, जिनके प्यारे उनको छोड़ कर चले गए, जिनके वालिदैन की डेथ हुई, जिनके छोटे बच्चों की डेथ हुई, जिनके अपने प्यारे रिश्तेदारों की खुदावंद इन दिनों में डेथ हुई। कदूस खुदावंद, हमारा ईमान है, हम मसीही हैं, हम मसीह के पैरोकार हैं, हम क्रिश्चियंस हैं, हम क्राइस्ट के पैरोकार हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह को मानने वाले हैं। तो खुदावंद हमें पता है कि हम एक दिन तुझ में जी उठेंगे। खुदावंद हमारी ज़िंदगी खुदावंद मौत ख़त्म नहीं कर सकती। आए कदूस खुदावंद, बल्कि एक नया दौर शुरू होता है, एक नया सफ़र शुरू होता है, एक नया दरवाज़ा खुलता है। खुदावंद मैं अपने सारे बहन भाइयों के लिए तेरी तसल्ली, तेरा इत्मीनान मांगती हूँ और आज खुदावंद मैं इस डिप्रेशन की स्पिरिट को यीशु के नाम से कैंसिल करती हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस हमेशा खुदावंद में खुश रहें, हमेशा खुदावंद में इत्मीनान पाते रहें और डिप्रेशन से इनकार करें। मसीह यीशु में आमीन।